प्रश्न है सगुण भक्ति काव्यधारा का परिचय देते हुए उनकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सगुण भक्ति काव्यधारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो दो धाराएं प्रचलित हैं उनमें सगुण काव्यधारा भी विशेष महत्व रखती है। यहाँ वह काव्यधारा है जो ईश्वर को सगुण रूप में पूजती है। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धाराएं प्रमुख हैं। इस काव्य में ज्ञान कर्म और भक्ति में से भक्ति को प्रमुखता प्रदान की गई है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी के वैष्णव भक्ति कवियों ने ज्ञान की अवहेलना की है, किंतु निश्चय ही उसे भक्ति में कम महत्व दिया गया है। सगुण भक्तों की मान्यता रही है कि ज्ञान उद्धारक तो है किंतु कष्ट साध्य भी है। वह कृपाण की धार के समान तीव्र है। वस्तुतः सगुण भक्तों से पूर्व सिद्धि अपनी दुस्साध्य निगढ़ साधना पद्धति और जन सामान्य को बिल्कुल भूल चुके थे। नामपंथी अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा संसार को चमत्कृत तो करते थे किंतु प्रभावित नहीं करते थे। निर्गुण संतों की वाणी कर्मकांड का क्रोध विरोध करती हुई परंपरा के प्रति अनास्था का भाव जगा रही थी। ऐसी स्थिति में सगुणी पाशा कवियों ने एक नई भाव क्रांति को विकसित किया और रामानुज रामानंद वल्लभ चैतन्य आज इस भाव क्रांति के प्रतिनिधि नेता बने। सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और भक्ति का समृद्ध साहित्य मिलता है। इस धर्म और भक्ति के सूचक और व्याख्या ग्रंथों में भगवत गीता विष्णु और भगवत पुराण पांच रात्र संहिताएं नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र प्रमुख है। सगुण भक्ति के विकास में दक्षिण के अलावा भक्तों की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। दक्षिण के आचार्यों में यमुनाचार्य रामानुज निम्बार्क माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने भी सगुण भक्ति धारा को पुष्ट और पोषित किया है। सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं सगुण के प्रबल प्रवाह का एक कारण और भी बतलाया जाता है। कुछ समीक्षकों की धारणा है कि बौद्ध और जैन धर्मों को नास्तिक करार देने के बाद अद्वैतवाद का प्रचार हुआ और शंकराचार्य इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक और पोषक बने। सगुण भक्ति काव्य की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है ईश्वर का सगुण रूप। मध्यकालीन सगुण भक्ति कवियों का उपास्य सगुण ईश्वर रहा है। वैष्णव आचार्यों की मान्यता है कि सगुण ईश्वर के गुण अलौकिक और अप्राकृतिक हैं। वे मानते हैं कि लौकिक गुण परिवर्तनशील होते हैं तथा अस्थिर व कारक कारण कार्य जनित होते हैं। सगुण ईश्वर के दिव्य गुण इन स्थितियों से बचे हुए हैं। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को हृदय और बुद्धि से पहुंच से अलग बताया गया है तथा कहा गया है कि सगुण ईश्वर संसार का सृष्टा पालन करता है विध्वंस करता है। विष्णु के रूप में ईश्वर के ये तीनों ही रूप आकर मिल गए हैं। सगुण भक्त कवियों के उपासना के क्षेत्र में ईश्वर का सगुण रूप भी मान्य रहा है। यह बात अलग है कि उन्होंने निर्गुण को स्वीकार किया है और अचल भी मूर्त भी है और अमूर्त भी बावन भी है विराट भी सगुण भी है और निर्गुण भी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि सगुण भक्तों का ईश्वर अनिर्वचनीय है कालातीत है किंतु उसका अपनी समग्रता में किसी काल से अवतरित होना असंभव नहीं। सगुणवादियों के अनुसार मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म है। नर और नारायण एक है। अवतारी तथा अवतार सर्वथा अभिन्न है अतः उनका द्वैधीकरण व्यवहारिक बुद्धि का भ्रम मात्र है। दूसरा है अवतारवादी दृष्टिकोण। सगुण भक्ति काव्य में अवतारवाद की प्रधानता है। इस काव्यधारा में प्राय सभी कवियों की यह मान्यता रही है कि ईश्वर असीम सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करता है। ज्ञान कर्म वीर ऐश्वर्य प्रेम और शक्ति भगवान की विभूतियां हैं। जो मनुष्य किसी क्षेत्र में कौशल दिखाते हैं वे भगवान की अमूर्ति को साकार करते हैं। यो तो सारा संसार उस भगवान का अवतार है किंतु इन वैष्णवों की अवतार भावना
में गीता का ऐश्वर्य योग कार्यरत दिखलाई देता है। तीसरा है लीला रहस्य। सगुण भक्ति के काव्य के अंतर्गत लीलावाद का विशेष महत्व रहा है। यही कारण है कि तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भी लीला प्रिय हैं और सूर्य के नटखट किरण राम कृष्ण दोनों के अवतार धारण करने का उद्देश्य लीला करना है। इस लीला भावना से प्रभावित होकर तुलसी ने लोक रक्षक राम को रावण का संहार करते हुए लीला के लिए ही दिखलाया है। तुलसीदास के लिए तो संपूर्ण रामचरित लीलामय है। तुलसीदास यह प्रतिपादन करते हैं कि राम को पहले से ही पता है कि सीता का अपहरण होने वाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलसी के राम लीला करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। रहे कृष्णा वे तो लीला रमण और आनंद संदोह है ही, एक और कृष्ण लीला करते हुए समस्त गोपियों को आकर्षित करते हैं, अनेक मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षसों का वध भी खेल खेल में ही कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि सगुण भक्ति लीला में सच्चिदानंद आनंद का संगम रूप दिखाई देता है। चौथा है सौंदर्योपासना। सगुण भक्ति साधना में सौंदर्य की उपासना का विशेष महत्व दिखलाई देता है। प्रारंभ में सगुण भक्ति का उपासक नामक रूपयुक्त मूर्ति के सामने उपासना करता है, फिर निरंतर भावना चिंतन और गुण कीर्तन से अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण है की आवश्यकता ही नहीं रहती है। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्णाश्रित श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन मिलता है। पुष्टि मार्गी के लिए भौतिक श्रृंगार के सभी उपकरण कृष्ण के मदन रूप के समक्ष फीके लगते हैं। सूरदास के कृष्ण क्रीड़ामय सौंदर्य प्रिय तो है ही, उनका समस्त शरीर पृथ्वी के सभी सुंदर उपकरणों से मिलकर बना है। ऐसा ही सौंदर्य तुलसी के राम का भी है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों में ही सौंदर्य की उपासना के प्रति महत्व दिखलाया गया है। यही अंतर है कि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण का सौंदर्य चंचल और मारक है, तो राम भक्ति में राम का सौंदर्य शक्ति और झील में भी युक्त हो गया है। पचमा है अद्वैतवाद का विरोध। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत शंकर के अद्वैतवाद का विरोध किया गया है। भगवत के अतिरिक्त हिंदी के सगुण काव्य पर रामानुज, लिम्बार्क, माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि इन सभी आचार्यों ने शंकर के ज्ञानमूलक अद्वैतवाद का, जो भक्ति को परम सत्य ही नहीं मानता, खंडन किया और भक्ति तत्व का समाधान करते हुए भगवत प्राप्ति में उनकी अनिवार्यता सिद्ध की। रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद के ब्रह्म प्रकारी है और जीव तथा प्रकृति उसके प्रकार हैं। जीव की कृत्यता इसी में है कि वह अपने आप को भगवान का विशेषण माने। आत्मसमर्पण के द्वारा जीव की वह स्थिति प्राप्त हो सकती है। परमात्मा अंशी है और उसका अंश है। माधवाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है, किंतु ब्रह्म को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। परंतु इस लयात्मक सायुज्य को उच्चतम स्थिति माना गया है। पुष्टि मार्ग में प्रवेशात्मक सायुज्य ही काव्य है, जिसमें भक्त भगवान की आनंद लीला में अप्राकृत देह धारण करके प्रवेश करता है। रामलीला प्रवेशात्मक सायुज्य का ही रूप है। छठवां है विविध स्रोत। मध्यकालीन भक्तिकालीन के प्रमुख उपजीवी ग्रंथों में रामायण और भागवत का प्रमुख स्थान है। सगुण भक्ति काव्य पर रामायण की अपेक्षा भागवत का प्रभाव अधिक दिखलाई देता है। पूरा का पूरा कृष्ण भक्ति साहित्य तो इसी से अनुप्राणित है ही, किंतु राम काव्य भी इससे प्रभावित दिखलाई देता है। हिंदी के भक्ति साहित्य पर प्रकृति और अपभ्रंश का प्रभाव नाम मात्र का है। हाँ, संस्कृत का अभाव अवश्य ही दिखाई देता है। संस्कृत के भगवत गीता, विष्णु पुराण और अनेक संस्कृत के काव्यों और नाटकों का प्रभाव सगुण भक्ति काव्य पर देखा जा सकता है। यह तो ठीक है कि सगुण भक्ति काव्य पर अनेक ग्रंथों का प्रभाव है, किंतु
उसका यह अर्थ लगाना गलत होगा कि इस ग्रंथ में मौलिकता का अभाव है, किंतु यह काव्य भक्तों की अनुरागमयी है, भक्ति प्रधान और महत्वपूर्ण मौलिक अनुभूतियों से भरा पड़ा है। 8वां है गुरु का महत्व। सगुण भक्ति काव्य में निर्गुण भक्तों की तरह अथवा सूफियों की तरह गुरु को महत्व दिया गया है। सभी सगुण भक्तों ने गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है और उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। सूरदास, तुलसीदास और नंददास का काव्य इसका प्रमाण है। इन सभी ने गुरु को सर्वोपरि स्वीकार किया है। 9वां है भक्ति भावना। हिंदी के सगुण साधनों ने भगवान को जहाँ सगुण माना है, वहीं उनकी आराधना पूरी भक्ति भावना के साथ की है। भक्ति में 2 प्रकार के संबंधों को विशेष महत्व दिया गया है, दास्य भाव की भक्ति तथा सखा भाव की भक्ति। यद्यपि इन दोनों भावों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की भक्तियां भी सगुण भक्ति काव्य में मिलती हैं, किंतु वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रायः सभी सगुण भक्तों ने माया को विनाशक, बाधक और प्रपंचकारी माना है। सगुण भक्तों के समक्ष मोक्ष भी तुच्छ बतलाया गया है। कृष्ण मूलतः ईश्वर युक्त देवता है। यही कारण है कि रामानुज संप्रदाय में ईश्वर की ऐश्वर्योपासना पर अधिक जोर दिया गया है। रामानंद संप्रदाय में भगवान का यही रूप स्वीकार किया गया है। वैकुंठ निवासी विष्णु और तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मी या सीता के प्रति प्रेमिला चेष्टाएं प्रकट नहीं करते हैं। वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय में भगवान के ईश्वर की अपेक्षा उनकी रूप माधुरी पर अधिक ध्यान दिया गया है। चैतन्य मत में कांता भाव की भक्ति प्रमुख है, तो वल्लभ संप्रदाय में शांत, सत्य और वात्सल्य भावों की भक्ति को विशेष अनुराग प्रदान किया गया है। प्रायः सभी मध्यकालीन कवियों ने नविता भक्ति को विशेष महत्व दिया है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित प्रतीत होता है कि राम काव्य और कृष्ण काव्य में भी इस प्रकार की भक्ति को महत्व प्राप्त है। भक्ति की अन्य 2 विधाएं भी हैं, वैधी और रागा गुना भक्ति। वैधी भक्ति सामाजिक स्तर से जुड़ी हुई है और सफलता और सार्थकता इस बात में निहित है कि वह प्रेमा भक्ति को विकसित कर सके। प्रेम भक्ति के आराध्य रसावतार कृष्ण है। उनका राक्षस संहारक रूप इतना प्रमुख नहीं है जितना कि रसावतार रूप। यही कारण है कि सूरदास के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम से अधिक महत्वपूर्ण रस शिरोमणि कृष्ण अधिक महत्व रखते हैं। नारद भक्ति सूत्र में जो 11 प्रकार बताए हैं, उन्हें भी सगुण भक्ति काव्य में देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सगुण भक्ति काव्य में भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि राम भक्ति काव्य जहाँ दास्य भाव की प्रधानता को लेकर चलता है, वहीं कृष्ण भक्ति काव्य में कहीं कहीं श्रेणता भी आ गई है। लोक जीवन का चित्रण। सगुण भक्ति के दोनों रूपों कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में लोक जीवन का चित्रण अपने अपने ढंग से किया गया है। अष्टछाप में के कवियों ने भारतीय ग्रामीण जीवन का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। जिन दृश्यों और प्राकृतिक परिवेश में कृष्ण की बाल लीला का सन्निवेश हुआ है, उनसे भावना द्वारा मन में विलक्षण आनंद का संचार होता है। अष्टछाप साहित्य में तत्कालीन भारतीय जीवन के एक सुंदर और सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत की है। तुलसीदास के काव्य में राम असत पर सत्य की पताका फहराना चाहते हैं और इसके लिए न केवल कष्ट सहते हैं, अपितु संघर्ष भी सहते हैं। धर्मोद्धार, पापनाश, साधु रक्षण, दुष्टों का विनाश और भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण भक्तों का ईश्वर निरंतर अवतार लेता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सगुण काव्य में लोक संग्रह की भावना भी प्रमुख है और लोक जीवन का चित्रण भी किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ है। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी का सगुण भक्ति राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का सम्मिलित रूप है। इस काव्य में विविधता है, भक्ति परकता है, साहित्यिकता है, आधुनिक मनोविज्ञान की सूक्ष्म बारीकियां हैं। वस्तुतः यह वह साहित्य है जिनके संबंध में ब्रजलाल गोस्वामी ने ठीक ही टिप्पणी की है कि यह काव्य जिस रस का स्रोत है, उसको पीने वाले नवलौकिक रसों का हेय समझते हैं। उस आनंद के समक्ष लौकिक सुख की वैसी स्थिति है जैसे सूर्य के समक्ष जुगनू की। इस प्रकार मध्यकालीन सगुण काव्य में हिंदी साहित्य ने उत्कर्ष के चरण बिंदु को छू लिया है। इसमें मनुष्य की समस्त वृत्तियों के प्रसाधन की शक्ति है।
इसमें सौंदर्य धर्म का घातक बनकर नहीं आया है। सौंदर्य भी भगवान की विभूति है, जो धर्म जीवन से आनंद, रस और सौंदर्य को निकाल देने की प्रेरणा देता है। वह एकांकी है। इन साहित्य के साधकों ने अंतर्य और वैषम्य को एक रस कर दिया है। हमें लीला तत्व पर ध्यान पूर्वक और गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चय ही सगुण भक्ति काव्य एक प्रकार का ऐसा काव्य है जो अपनी अनेक विषमताओं के कारण, जिनमें भक्ति भावना सर्वोपरि है, विशेष महत्व रखता है।